हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज 12 फरवरी है और इस क्लास में हम 12 फरवरी से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो आपको पता होगा कि जो संतोष ट्रॉफी है यह किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो इसको अभी हमारी सेना ने जीत लिया है। सेना मतलब आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस। ठीक है, सर्विसेज। बेसिकली जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन लोग भी मतलब इनका एक स्पोर्ट होता है, स्पोर्ट क्लब, जिसके थ्रू ये आगे जाते हैं खेल में। तो इसको भी हमारी सेना ने जीत लिया है। किसको हराकर? तो इसमें केरल को हराया गया है। तो केरल हमारा क्या रहा? रनर अप। रनर अप, जो टीम हारती है उसे रनर अप बोलते हैं। और यह खेल कहाँ हुआ था? यह असम में हुआ था। तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है ना? वर्त और आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि तीनों सेनाओं का मुख्य कौन होता है? तो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनका मुख्य कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नियुक्ति किस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा की गई थी? तो एन वी रमन्ना, इनका नाम याद रखना, एन वी रमन्ना के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बचाने वाले नागरिकों के लिए राहगीर योजना किस राज्य ने शुरू किया है? जब कहीं भी सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, तो अगर उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी मदद करने वाले व्यक्ति को मध्य प्रदेश सरकार ने 25,000 रुपये इनाम देने की बात कही है। और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि इस व्यक्ति ने इनकी जान बचाई है, मतलब उनकी सहायता की है। तो इसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने किया है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई सिंह पटेल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा नेशनल पार्क और एक रातापानी टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम बदलकर श्री विष्णुधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया जाएगा। ठीक है ना? तो इतना आपको मध्य प्रदेश याद रखना है। और मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन जो दाल होती है उसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर बाघों की संख्या सर्वाधिक है। टाइगर स्टेट। बाकी मध्य प्रदेश को बोला जाता है हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का दिल। इसे भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। बाकी राजस्थान, राजस्थान से एक सवाल पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला कहाँ है? अरावली पर्वतमाला जो अभी विवाद में रही थी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। चलिए, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 28 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में किस देश से लाए जाएंगे? भाई यहाँ पर मैं छोड़ दिया हूँ, चीते लाए जाएंगे। ठीक है, टाइप करते करते मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, एक शब्द छूट जाता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या होगा? चीते लाए जाएंगे। तो ये कहाँ से चीते लाए जाएंगे? तो ये लाए जाएंगे बोत्सवाना से। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत मतलब अब फरवरी जब आ रही है, 28 फरवरी,
उस दिन मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में बोत्सवाना देश से 8 चीते लाए जाएंगे। कितने? 8 चीते। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था। ठीक है, 1973। जब भी प्रोजेक्ट टाइगर पूछे कब है, तो 1973। इसी के तहत कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर 8 चीते लाए जाएंगे, क्योंकि भारत में चीतों की संख्या काफी घट गई है। मतलब इनकी मृत्यु दर ज्यादा उच्च देखी गई। अब एक सर्वे आया था, तो सबसे अधिक मृत्यु दर चीतों की मध्य प्रदेश में देखी गई थी, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा चीते हैं भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य का पहला अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया है? तो इसको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने किया है। समझ में आया? तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं, उनको अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देने के लिए और स्पेस से संबंधित चीजों को बताने के लिए यह एक अंतरिक्ष केंद्र खोला गया है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साई, उन्होंने ही खोला है। और वहां के राज्यपाल का क्या नाम है? रमन डेका। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और छत्तीसगढ़ में एक बस्तर जगह है जो कि नक्सलवादियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अभी छत्तीसगढ़ अपार आईडी के निर्माण में सबसे टॉप पर रहा था। और यहाँ का एक कोपरा जलाशय है जिसे रामसर साइट घोषित किया है। अभी 2 रामसर साइट हाल ही में घोषित की गई है। एक पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है। दूसरा छरी ढांड जो कि गुजरात के कच्छ नामक स्थान पर है। जो कच्छ का रण होता है ना, उसी स्थान पर है छरी ढांड। ठीक है ना? तो वर्तमान में टोटल भारत में 98 रामसर साइट्स है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान और विकास पर सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? तो ये चीन ने। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का देश कौन सा है? चीन। इसके पहले अमेरिका था, लेकिन इसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अर्थात जो नई नई चीजें रिसर्च होती रहती है, इनोवेशन होते रहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा फंड देने वाला देश कौन बन गया? चीन। इसीलिए आप देखते हो कि चीन में बहुत सारी खोजें होती हैं। चीन बेसिकली ट्रांसपोर्ट अर्थात रेलवे, रेल जिसे अभी यहाँ पर बुलेट ट्रेन, ऐसी फास्टेस्ट ट्रेन यहाँ बहुत ज्यादा देखी जाती है। कहाँ पर? चीन में। तो चीन ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बहुत आगे है। तो भाई जब कोई देश रिसर्च पर इतना खर्चा करेगा तो आगे तो जाएगा। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन की मुद्रा का नाम है रेन मिनबी। और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। और जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वहां की साने तकाइची, जो कि चीन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। साने तकाइची, नाम याद रखना, साने तकाइची। ठीक है। और चीन की एक नदी है जिसे बोला जाता है पीली नदी। उस नदी का नाम आपको बताना है, पीली नदी। ठीक है, चीन की नदी का एक नाम बताना, पीली नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह उत्तर प्रदेश है। जैसे अभी तक जो केंद्र सरकार इकोनॉमिक सर्वे पेश करती थी, जिसमें उसका एक टारगेट रहता था कि हम अपने देश को इतने सालों में इतने ट्रिलियन या बिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। तो अभी इसी प्रकार यूपी ने, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार अर्थात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इसको पेश किया है कि हम अपने देश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, अरे हम अपने राज्य को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाएंगे। 1 ट्रिलियन। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ से एक सवाल पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे। ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश में ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई। और उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है वो कचरा डंपिंग स्थल के मामले में शून्य हो गया है।
ये मैंने पीछे बताया भी था। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है ना। बस उत्तर प्रदेश से इतने बात आपको फिलहाल में याद रखनी है। यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और दुधवा नेशनल पार्क, इसे आपको जरूर याद रखना है। ठीक है ना। एक सवाल एक एग्जाम में पूछा गया था कि गोरखपुर की शोक नदी किसे कहा जाता है। गोरखपुर जो हमारे यूपी का एक जिला है, तो गोरखपुर की शोक नदी राप्ती नदी को कहते हैं। किस नदी को? राप्ती नदी। इसे आप चाहो तो नोट कर लेना, हालांकि ये स्टेट एग्जाम से पूछा जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित जैविक उत्पादों से संबंधित उत्सव बायोफेच 2026 में किस देश को दुनिया का बेस्ट देश चुना गया है? दुनिया का बेस्ट देश अर्थात कंट्री ऑफ द ईयर। यहाँ पर जर्मनी में एक मतलब जैसे फेस्ट हुआ था, फेस्टिवल समझो कि मेला टाइप, जैसे हमारा मेला होता है तो वहाँ फेस्ट बोलते हैं। बायोफेच मतलब जिसमें जैविक उत्पाद, अर्थात कौन सा ऐसा देश है जो बायो अर्थात जैविक उत्पादों से संबंधित चीजों में आगे है। तो ये कौन है? भारत। तो भारत को दुनिया का कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है बायोफेस्ट 2026 में। इसे याद रखना। ये सवाल भी पूछ सकता है कि बायोफेस्ट 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? जर्मनी में। अभी हाल ही में जर्मनी के वाइस चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत आए थे, तो उन्होंने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। बर्लिन। ठीक। इटली। इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलानी। अभी इन्होंने मतलब इनकी एक पुस्तक आई थी, उनका उसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। चलिए, और यहाँ पर मैंने लास्ट ऑप्शन रखा है सिंगापुर। अभी हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ था, उसमें यह प्रथम स्थान पर था यह देश। और भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 80वें नंबर की थी। ठीक है ना। सिंगापुर की राजधानी का नाम है सिंगापुर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों के लिए सरस आजीविका मेला किस शहर में आयोजित किया हुआ है? तो यह गुरुग्राम में। अर्थात जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है, मतलब जो लोग छोटे मोटा अपना धंधा करते हैं या कुछ भी ऐसा महिला लोग, उनके लिए मेला कहाँ पर आयोजित हुआ है? सरस आजीविका मेला गुरुग्राम। ये हरियाणा का एक सिटी है। यहीं पर हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऑर्गेनाइजेशन भी है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, जिससे अभी अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर लिया है। तो इसे आपको याद रखना है। और इसको गुड़गांव भी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर केवल पूछ दे कि सरस मेला कहाँ पर आयोजित होता है, सरस आजीविका मेला नहीं, सरस मेला तो जम्मू कश्मीर में, फरीदाबाद। अभी यहाँ पर सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला आयोजित किया गया था, जिसमें एक झूला टूटने से कई लोगों की जान भी चली गई थी। सूरज कुंड, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला। ठीक। दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर आयोजित किया गया था, विश्व पुस्तक मेला। ठीक है ना। तो इसे इतने आपको याद रखना है। अभी मैंने कल बताया था सयालदे बिखौती मेला कहाँ पर आयोजित होता है, कल मैंने बताया था उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मनोज मुकुंद नरवणे। ये भारत के 28वें नंबर के आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ थे, मतलब भूतपूर्व आर्मी चीफ है। लेकिन वर्तमान में जो आर्मी चीफ है वो कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो इनको शॉर्ट में बोला जाता है एम नरवणे। अभी इनकी जो ये बुक है ना, ये काफी विवाद में आ गई है, मतलब चर्चा में रही है।
हालांकि इसका बुक का अभी अनावरण नहीं हुआ है, लेकिन एक इसकी कॉपी ऑनलाइन सर्कुलेट हो गई है, जिसमें कुछ काफी ऐसे विषय देखे गए हैं जो कि विवादास्पद है। इसलिए इस बुक को जरूर याद रखना कि किसकी है। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी है? जनरल मुकुंद नरवणे। और एक बुक इनके और याद रखना, द द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। हो सकता है वो ये ना देकर ये पूछ ले, ये दोनों बुक इन्हीं के। ठीक है ना? आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? यह आपको कमेंट करके बताना है। वर्तमान में जो हमारे सीडीएस है कौन है? जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। पहले सीडीएस भारत के कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अगला प्रश्न है, मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्तल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक। रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल। ठीक है, स्वर्ण मतलब गोल्ड, कांस्य मतलब ब्रॉन्ज। तो इन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है। मनु भाकर किससे संबंधित है? शूटिंग से। आज का आपका लास्ट प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस, अगर पीछे में बता दूं कि जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप है दिल्ली में आयोजित हुई है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो हमारा प्रश्न था विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस, दलहन का मतलब होता है दाल, अंग्रेजी में बोलेंगे वर्ल्ड पल्सेस डे। कल भी मैंने इसको बताया था, एक दलहन से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो ये 10 फरवरी को मनाया गया है। 9 फरवरी को अभी अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया इस बार, लेकिन हर बार इसे फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और भारत में कैंसर दिवस 7 नवंबर को। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे अर्थात विश्व आर्द्रभूमि दिवस। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान में। तो बस आपको इतने प्रश्न याद रखने हैं। अगर मैं 10 फरवरी से पहले चलूं तो 2 फरवरी तक तो हम बता चुके हैं। 1 फरवरी को हमारा मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। और 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। और 25 जनवरी को वोटर डे अर्थात मतदाता दिवस। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। और 19 जनवरी को कोक बोरोव दिवस। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। और 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक। 1 जनवरी विश्व शांति दिवस या विश्व परिवार दिवस। 4 जनवरी लुइस ब्रेल दिवस। और तो ये तो जनवरी को हो गए। अगर मैं दिसंबर में जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आज मैं एक पूछ देता हूँ। एक दिवस आपको बताना है कि एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस। और एड्स और एचआईवी का पूरा नाम भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए इसको यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। और आप यहाँ तक आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि कई लोग तो बीच में ही चले गए होंगे, पर कोई बात नहीं। अगर आप इस क्लास के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए क्यूआर को स्कैन करके। बाकी मिलते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया से पढ़िए 1 नंबर से। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। और अगर कोई आपका सुझाव हो, कोई मतलब
कुछ गड़बड़ी हुई हो, कुछ आप बताना चाहते हो तो आपका स्वागत है, आप जरूर बताइए, ठीक है। क्योंकि अभी मैं सीखने की प्रोसेस में हूँ, मैं भी आपसे सीख ही रहा हूँ। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।